जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और इस दौरान उनका श्राद्ध और तर्पण आदि करना हमारी सनातन परंपरा है। हमारे पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण के निमित्त कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका श्रवण या पाठ पितृपक्ष में करना अति उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए ही नहीं होती, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक जरिया भी होती हैं। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि इन कथाओं को सुनने से होने वाले पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी पितृ मुक्ति के विभिन्न उपाय बताए गए हैं और आज जब हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें हृदय से इन कथाओं का श्रवण कर उनके पुण्य को पितरों को अर्पण करना चाहिए और यही सच्ची संतति, सेवा और उनके परम तर्पण हैं। तो चलिए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं को सुनने से पहले हम सभी अपने अपने पितरों का ध्यान कर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि परम पूज्य पितृगण, हम आपको सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया करके स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। हमें धर्म, सद्बुद्धि और संतान के सुख का आशीर्वाद दें। आपके स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। पितृपक्ष की परंपरा को समझने के लिए कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं पितृपक्ष की कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे जुड़ी हुई जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आगे भी मिलती रहेगी। पितृपक्ष की महत्ता को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन की जगह सोना और आभूषण दिए गए। कर्ण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, जीवन भर तुमने सोने और आभूषणों का दान तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनम्रता पूर्वक इंद्र से कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं कभी उन्हें अन्न का दान नहीं कर पाया। कर्ण की इस बात से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। उन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया। यही 16 दिन पितृ पक्ष कहलाए। महाभारत में भी पितृपक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के महत्व और नियमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद दादा के लिए और उसके बाद फिर परदादा के लिए पिंडदान करना चाहिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार
अत्रि मुनि के वंश में निमि ऋषि का जन्म हुआ था। उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। इसी घटना से जुड़ी महाभारत में एक और कथा वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी भोजन न पचने की समस्या हो गई। वे इस पीड़ा से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन करेंगे। उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध का महत्व बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 दिव्य पितर विश्वदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितर देव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले 5 पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और 5वां देवताओं के लिए। मान्यता है कि पितर इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। यह 5 जगह निकाला गया भोजन पंचबलि भी कहलाता है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की सबसे ज्यादा प्रचलित और पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान शौकत दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने पूरी रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना वह स्वयं ही रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं
कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के धन हो जाए, भोगे के धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी उसमें मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुंचे और उससे सारी बातें बताईं। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार अब भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न तथा तृप्त हुए और आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। तो यह थी श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की कथा। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। यदि कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई अन्य कथा, कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।